ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। सोनिया गांधी जिस दिन से राजनीति में आई है उस दिन से उन्हें भारी विरोध और कटु विरोधों का सामना करना पड़ा है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की, जिन्हें ईडी ने सम्मन भेजकर नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और शुभचिंतक जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को और उसके पहले राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उससे बहुत ही निराश हैं और उदास हैं। हम आपको बताएं कि जिस दिन से सोनिया गांधी के कदम भारत की राजनीति में पड़े हैं, जिस दिन से वो राजनीति में सक्रिय हुई हैं, उस दिन से ही उन्हें बेहद कटु राजनीतिक विरोधों और कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा है। हम आपको बताएं कि आपको वो दिन याद होगा कि जब विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी का इस देश में भारी विरोध हुआ। जो लोग ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की खबर जो अभी से ही चल रही है, उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, वही लोग सोनिया गांधी की विदेशी मूल पर सवाल खड़े किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता उस वक्त में ये कहा करते थे कि अगर सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं तो हम ज़मीन पर सोएंगे, सिर मुंडवा लेंगे। मतलब स्वदेशी और विदेशी के मुद्दे को इतना तूल दिया जाता था कि जैसे सोनिया गांधी देश की दुश्मन हो। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सोनिया गांधी ने भारत में आते ही जिस तरीके के अनुभवों का सामना किया, वो हर एक महिला के लिए बेहद दुखदाई होता है। सोनिया गांधी ने अपने भारत के जीवन के प्रारंभ में ही अपने खून से सनी हुई सास श्रीमती इंदिरा गांधी का शव देखा, अपने पति स्वर्गीय राजीव गांधी के चिथड़े देखे। उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ने भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से आत्मसात किया, स्वीकार किया और वो इस देश में ही रची बसी रही। सोनिया गांधी चाहती तो अपने सास और पति की शहादत के बाद भारत छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने मासूम बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ भारत में ही रहना उचित समझा और भारतीय संस्कृति के जो मानक हैं, जो भारतीय संस्कृति कहती है, उसके हिसाब से ही अपना जीवन यापन किया। नहीं तो हमने इस देश में देखे हैं कि कई ऐसे स्वदेशी नेता हैं जो दो शादियां करते हैं। कई ऐसी महिला नेता भी हैं जिन्होंने अपने सहेली के पति से शादी कर ली है, लेकिन वो खुद को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी देशभक्त होने का स्वांग करती हैं, नाटक रचती हैं, ढोंग करती हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने ऐसा नहीं किया। भारत की जो संस्कृति कहती है, उन्होंने उसका अक्षरशः पालन किया। सोनिया गांधी का विरोध इस स्तर तक जा पहुंचा कि सोनिया गांधी के विरोधियों ने, कांग्रेस के विरोधियों ने सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी के खिलाफ इतनी अभद्र, अश्लील, अपशब्द और अमर्यादित टिप्पणियां की जिसे सुनकर हर सच्चे भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता है। भारत वो देश है जहां नारी को देवी माना जाता है। भारत वो देश है जहां नारी की श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। लेकिन एक पार्टी विशेष के लोग, एक संगठन के लोग, एक खास विचारधारा के लोगों ने सोनिया गांधी के बारे में इतनी अपशब्द टिप्पणियां की, इतनी अभद्र बातें बोली कि आप सबका सिर सुनकर शर्म से झुक जाता है। जबकि वो सारी बातें झूठ हैं, फर्जी हैं, फरेब हैं। अपने घर में कोई नहीं देखता, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में झूठी मनगढ़ंत अफवाहें फैलाने में एक पार्टी विशेष का चवन्नी छाप ट्रोल सबसे आगे रहता है। सोनिया गांधी की शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे आप? सोनिया गांधी की शिक्षा दीक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुई है। वो कैम्ब्रिज जिसका आज भी वर्ल्ड रैंकिंग सेकंड है, यानी कि दुनिया के सेकंड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में सोनिया गांधी की शिक्षा दीक्षा हुई है। सोनिया गांधी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा फ्रेंच और रशियन भाषा की भी जानकार हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने 2 किताबें भी लिखी हैं। हम उनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, राजीव और राजीव की दुनिया। सोनिया गांधी ने 2 पुस्तकों का संपादन भी किया है, जिसमें फ्रीडम्स डॉटर और टू अलोन टू टुगेदर है। आपको बता दें कि कई लोग ऐसे होंगे जो अपने मोहल्ले के स्कूल से प्राइमरी भी पास नहीं होंगे। अधूरी शिक्षा वाले लोग भी सोनिया गांधी की शिक्षा पर सवाल उठाते हैं, सोनिया गांधी के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। लेकिन सोनिया गांधी को जानने के लिए सोनिया गांधी को समझना होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान
और एक पार्टी विशेष की विचारधारा से जो उपजा हुआ ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो फर्जी है। आज सोनिया गांधी एक बार फिर से मुश्किलों में नहीं है। सोनिया गांधी को इस देश में सत्य, साहस और संघर्ष का प्रतीक माना गया है। सोनिया गांधी को आज एक बार ईडी ने सम्मन जारी किया है। उन्होंने भारतीय संविधान और भारत के कानून का पालन करते हुए ईडी के सम्मन पर उनके ऑफिस जाना सुनिश्चित किया है। सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ वहां पहुंच चुकी हैं। सोनिया गांधी कभी भी भारत में रही तो उन्हें सत्ता का लोभ कभी सता नहीं सका। सोनिया गांधी एक ऐसे परिवार से थीं जिस परिवार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तीन प्रधानमंत्री हुए। लेकिन सोनिया गांधी चाहती तो 2004 में भी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती थी, 2009 में भी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस पद को ठुकरा दिया। आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकराना कोई आसान बात नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग तरह तरह के कर्म और कुकर्म करने से आज तक नहीं चूके हैं, वो इस देश के सामने है। हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी चाहती तो अपने बेटे राहुल गांधी को भी 2004 और 2009 दोनों समय प्रधानमंत्री बना सकती थी, लेकिन उन्होंने इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भरोसा जताया और प्रधानमंत्री की पद तक उन्हें ले गई। हम आपको इसके साथ ही बताना चाहते हैं कि सोनिया गांधी के विरोधी यहाँ भी उनसे राजनीतिक बदला निकालने से नहीं चूके। देश में जोर शोर से यह अफवाह फैलाई गई कि तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके विदेशी मूल के होने के वजह से उन्हें शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था। इस वजह से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाला। लेकिन आपको बता दें कि खुद इस देश के महामहिम रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में इस बात का खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। सोनिया गांधी ने खुद ही अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर इस देश का सर्वोच्च पद लेने से इनकार कर दिया था। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।